मैं अभी इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी के पास में हूँ और बिहार का जो नवादा की जो घटनाएं हैं, जो बिहार में सुशासन की सरकार है, आप देख चुके हैं कि यहाँ डबल इंजन की भी सरकार है। चूँकि जो बिहार में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है या उसको आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घट रही है, और आपके वर्तमान में भी देखा गया है कि जिस तरह से जो है कि नवादा में जो घटनाएं घटा है, इसके पीछे किसका राज है। और जो वहाँ कुछ ऐसे जो पता चला है कि जिस प्रकार से जो वहाँ पर जो दलितों का जो बस्ती को जलाया गया है, वो किसी न किसी का जो हाथ है, मगर उसमें ही दलितों का ही भागीदारी दिया गया। आखिर क्या माजरा है? मैं सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर हरकेश्वर राम जी से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। हाँ धन्यवाद सर, जो है नवादा की जो घटनाएं हैं, इसमें बहुत तरह तरह की बातें छन करके आ रही है। किसी ने कह रहा है कि बाहुबली नंदू पासवान ने इस तरह किया, 150 लोगों को लेके गया वहाँ पे और उसको गोलीबारी हुआ, वहाँ एक खोखा भी नहीं नजर आ रहा। आखिर इसके पीछे क्या राज है? बहुत सारे लोगों से इस तरह की बातें आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये आपने कहा कि दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि ये बताइए कि एक डीएम के हत्यारे को जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ दिया गया। तो अब बताइए कि दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम लेगा कोई हत्यारा जो है, जो कोई अत्याचारी जो है, आखिर क्यों नहीं अत्याचार करेगा? वो जानता है कि दलितों पर अत्याचार करेंगे और हमको उसका इनाम मिल जाएगा। इससे मिला ना आनंद मोहन को, डीएम गोपालगंज के कृष्णैया की हत्या करने वाले को सरकार ने छोड़ दिया ना। और उसमें एक आदमी का रहा, पूरा व्यवस्था का दोष है ना। उसमें नीतीश जी थे, ये तेजस्वी मालिनी की थे, साथ में अभी बीजेपी भी है। तो दलितों पर अत्याचार करता, ये सब कारण है। क्योंकि शासन प्रशासन से जब इस तरह का व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से अत्याचार बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पहला बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो वहाँ पर नवादा में, तो नवादा में हम लोग गए थे, बहुजन समाज पार्टी की टीम के साथ मैं भी गया था। तो मैंने पाया वहाँ कि जो मकान जला हुआ है, बताया गया, तो उसकी ऊंचाई 3 फीट से 4 फीट तक ऊंचाई उस मकान की थी। और कहीं भी हमको उस मकान में कोई खाट का जला हुआ प्रमाण नहीं मिला। उसमें तो कहा गया था ये भी सर कि 100 राउंड गोली चला है, मगर खोखा नहीं, ठीक है, नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, समझ बात को समझ गया। पहला तो ये है कि अगर कोई मकान है, उस आदमी रहेगा तो उसमें खटिया कम से कम जरूर रहेगा, चौकी मान ली के रहेगा। कहीं कुछ निशान नहीं मिला, ना चौकी मिला, ना खटिया मिला, ना पार्टी उसको मिला। अगर मान ली कि रस्सी और खटिया का रस्सी जल भी जाएगा तो पार्टी का निशान रहेगा, लेकिन कहीं कोई पार्टी उटी का निशान, कोई चौकी जलने का निशान वगैरह नहीं मिला, ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरे में आपने कहा कि 100 राउंड मान लीजिए कि गोली चली है, और लोगों ने भी जिस तरह से बताया, लेकिन पुलिस प्रशासन से भी जो रिपोर्ट मिला, कहीं कोई खोखा वगैरह कुछ मिला उला नहीं है। और दूसरे में आरोप लगाया गया एक पासवान पर, नंदू पासवान को कोई मान ली, उस पर लगाया गया। तो अब बताइए कि पासवान को इतना कहाँ से ताकत आ गया कि 100 आदमी और राइफल दे के साथ मालिक में अटैक कर सकता है। दूसरा, जिस गांव में वो रहता है वहाँ पर मात्र 4 घर पासवान, और वहीं बगल में जो कृष्णानगर गांव है जो बताया जा रहा है, वहाँ पर मांझी मतलब मुशहर और ये चमार और ये कहार चंद्रवंशी लोगों की संख्या मालिक ज़्यादा है। तो अब बताइए कि जिसका संख्या कम है उस गांव में, तो क्या हिमाकत करेगा कि 80 घर वाले लोगों को जाके जला देगा और बच जाएगा वहाँ? अगर बाहरी लोगों को भी अगर सपोर्ट लेके अगर पागलपन में अटैक करेगा भी, तो क्या अपने परिवार को असुरक्षित छोड़ के करेगा? कि पहले अपने परिवार को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखेगा और कांड करने के बाद वो अपने कहीं सुरक्षित जगह भागेगा, अपने घर पर नहीं आएगा कि जहाँ उसकी खुद कमज़ोर स्थिति है वहाँ लोग उसको मार के मुआ देगा। तो ये मानने की स्थिति है। तो ये सोचने की बात है। मेरा जो अपना मानना है कि लड़ाई चूँकि दूसरे लोगों की थी, लड़ाई में मुख्य रूप से जो केस चल रहा है
है, जो टाइटल सूट मालिक कोर्ट में, जैसा कि लोगों ने बताया कि 22/1995 केस चल रहा है और वो मिस्री सिंह चंद्रवंशी वर्सेस रमजान मियाँ एवं अन्य का मामला है। तो उस मामले में जो चल रहा है, तो उस मामले में पता चला कि वहाँ पर ना मांझी उस केस में है, ना मान लीजिए कि रविदास उस केस में है। उस केस मान लीजिए कि एक रमजान मियाँ के बीच में है और मान लीजिए कि एक चंद्रवंशी हैं, उनके वो तो बहुत पहले को तो मर के जो केस किए थे उनके बाल बच्चों के है, और इधर नंदू के पिताजी जमीन लिए थे, इन लोगों के बीच का मामला है। तो ये लड़ाई इन लोगों के बीच में है, लेकिन इस लड़ाई को हमको लगता है कि राजनीति के तहत शिफ्ट कर दिया गया, दलित वर्सेस दलित बना दिया गया। और चूंकि अभी जो आप देखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसको संतुष्ट करने का कोशिश किया गया कि पासवान ही अत्याचारी मालिक हो गया, पासवान ही सामंती हो गया है, पासवान मान लीजिए कि दबंग मान लीजिए कि हो गया है। तो इस तरह से मान लीजिए कि करके और वो अत्याचार कर रहा है ये पासवान रविदास पर, और ये मान लिया कि एक गलत तरह से र्यूमर उठाया गया। अगर मान लिया कि सचमुच में नंदू किया भी है, मान लिया, एक तो हमको लग रहा है कि उसको हिम्मत नहीं है कि अकेले इतना बड़ा कांड करेगा, और करेगा तो पकड़ाता नहीं, वो भाग जाता और पहले अपने परिवार को शिफ्ट कर देता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने किया भी है तो एक परिवार किया है, ये ज़मीनी पर एक तरह से दखल करने का मामला है। ज़मीन पर अभी देख रहे हैं ना, अभी सर्वे चल रहा है, तो ये नेक्सस सर्वे से भी जुड़ा हुआ है। एक के पास कागज़ का ज़मीन है और दूसरे के पास दिखाना चाह रहा था कि मेरा इस पर कब्जा है। तो हमको लगता है कि ये खबर भी आई है, ये आपका दैनिक भास्कर का, उन्होंने कहा कि ज़मीन कब्जा करने के लिए स्वयं लोगों ने अपने घर में आग लगाया। ये भी एक मामले की न्यूज आया। तो खैर इसको मैं संतुष्ट नहीं करता, लेकिन मामला गंभीर है और सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए। और ये सर्वे जो चल रहा है उसको बारीकी से अगर नहीं करेंगे, इस तरह का हरकत और भी आगे होगा। क्योंकि बहुत जगह आप देखिएगा कि ज़मीन किसी के कब्जा में है और मालिक कागज़ किसी और के पास है। तो इस तरह का पूरा बिहार एक तरह से हमको लगता है कि ये बहुत नरसंहार वाला मालिक प्रदेश नहीं बन जाए। इसलिए सरकार को बहुत सोच समझकर इस कदम बढ़ाना चाहिए और इसको बारीकी से जांच कर देना चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए। पहला। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर बहुत दिनों से लोग वहाँ रह रहा था तो सरकार ने उसको व्यवस्था क्यों नहीं की? जबकि नीतीश कुमार खुद बोले थे कि 3 डिसमिल हम जमीन देके, और बहुत सारी स्कीम मान लीजिए प्रधानमंत्री का स्कीम है, मुख्यमंत्री का स्कीम है, इंदिरा आवास योजना है। तो आपने उसके तहत उन लोगों को ज़मीन उपलब्ध क्यों नहीं कराया और उसको मकान बनाकर क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि जो ज़मीन था वो डिस्प्यूटेड ज़मीन था और उस ज़मीन पर आप दे नहीं सकते थे, तो कहीं दूसरे जगह तो आप दे देते। तो चूंकि सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हमको लगता है कि नेक्सस रहा है और सरकार जानबूझकर मान ली कि इस तरह के होने दिया, जिसके चलते समाज में इस तरह के वितृष्णा फैली हुई है और पॉलिटिकल मान ली कि इश्यू हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको गंभीरता से सोचना चाहिए और जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और जातीय रंग देने का ये कोशिश मान ली कि अगर होगा तो ये देश के लिए और समाज के लिए हित करने के। नंदू पासवान के हम वहाँ गए, वहाँ से मैंने उनसे वार्ता हुई, उनके परिवार लोगों से मैंने मिला। तो उनसे उन लोगों ने कहा, उनकी बहू और जो बच्चे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि चूँकि ये षड्यंत्र रचा गया है फंसाने का, हम लोग इस तरह के मैंने ऐसे भी होता है कि जो अपराधी होता है तो अपना छिपाता ही बात है, मगर फिर भी जिस तरह से उन लोगों ने उनके परिवार ने बोला कि नहीं इस तरह के कोई ऐसा नहीं है और हम लोग कभी भी दबंगई नहीं हो सकते हैं, अन्य दबंगई की है, ये लोग फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, केवल हम लोग हमारे परिवार का पूरा फंसाने का काम कैसे। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मान लेके बोलेंगे ही ना। लेकिन उनका एक बात हमको बड़ा जचा, जब उन्होंने कहा कि हम 4 घर ही मालिक हैं और जितने लोग यहाँ पर हैं सबका मकान यहाँ है। जो कृष्णा नगर गांव में आग लगाने की बात करें तो कृष्णा नगर गांव में आग नहीं लगाई गई है, वहाँ पर मुशहर और इनको ऑलरेडी पहले से मकान बना हुआ है, और वो जहाँ पर जलाया गया है, जहाँ पर इस तरह के कांड हुआ है, वो दरअसल लूटन बीघा है। उसको लूटन बीघा लोग कहता है, मतलब ज़मीन को लूटने वाले लोग मान लेंगे, लूटन बीघा उसका नाम है, और उस ज़मीन को लूटने के लिए सारा ये कुकर्म हुआ है। कुछ लोग तो कहते कि अपने जला लिया, कुछ लोग कहा कि इसको बेदखल करने के लिए हुआ ताकि कागज़ मेरे नाम पर है और ज़मीन भी मान लें कि जब खाली रहेगा तो हमारे नाम पर आसानी से मान लिए कि चढ़ जाएगा। कुछ लोग तो उनका ये भी कहना कागज़ दिखा रहा है कि नहीं मेरे नाम पर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, हम लोग ऐसा कांड क्यों करेंगे।
जो रजिस्टर है, रजिस्टर में ये नंदू पासवान के पिताजी ज़मीन खरीदे थे, सारा मालिक रजिस्टर में सब चढ़ा हुआ है, तो फिर इनको कांड करने की ज़रूरत क्यों थी? तो क्यों जल्दी रिजल्ट भी आने वाला था। तो ये था कि उस मामले को उलझाने के लिए दलित वर्सेस दलित, दलित वर्सेस महादलित, ये नारा मालिक देने के पीछे ये एक षड्यंत्र किया हुआ हमको लगता है। अब देखिए इसमें क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं घटी, क्या इसका षड्यंत्र कोई किसी का कुछ ऐसा? वही तो कहें कि लड़ाई को शिफ्ट किया गया ना। लड़ाई में तो मुसहर और चमार जाति के लोग थे ही नहीं। जो केस जो चल रहा है और वो तो मान लीजिए चंद्रवंशी है वर्सेज रमजान मियाँ जी हैं, और दूसरे में ये मान लीजिए जो ज़मीन खरीदा ये लोग हैं, वो लोग तो लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन इस लड़ाई को शिफ्ट कर दिया गया, अपनी लड़ाई को शिफ्ट कर दिया गया। तो कुछ लोगों का कहना है, जिससे मान लीजिए कि जो मांझी के समर्थक लोग हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि पासवान को आगे जादवों ने किया है और ये कांड करा दिया, ठीक है। और इधर के लोगों का कहना है कि मुशहर और ये लोग जो है बहुत निर्दोष हैं, ये लोग तो नहीं है, ये प्लांट में जो चंद्रवंशी है उन्हीं का सब किया धराया काम है, और ये लड़ाई को सिर्फ मान लीजिए की है और चंद्रवंशी द्वारा ही आग लगा दिया गया। ये मान लीजिए कुछ लोगों का ये कहना है। जीतनराम मांझी ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये जादवों की जो है, हम वही करें ना, तो उधर का मान लीजिए इधर के लोग कह रहा है कि नहीं जो चंद्रवंशी है वो ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक जो है कि बस वही पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि भाई पासवान को इतना हिम्मत, अकेले लड़ लेगा वो, अकेले कहीं अब लड़ने चला जाएगा, पिटा जाएगा, मारा जाएगा, कटा जाएगा, डरेगा, ये बात ठीक है। लेकिन ग्रुप में इतना ताकत अभी शेड्यूल कास्ट में किसी जाति को नहीं, पासवान छोड़िए और भी कोई जाति है, इतनी ताकत नहीं है कि 100 आदमी को लेके चला जाएगा और राइफल बंदूक के साथ कहीं अटैक करने का पोजीशन में चला जाएगा। ऐसा सोच, ऐसा मालिक ताकत अभी शेड्यूल कास्ट में नहीं आया। जिस दिन अगर इतना ताकत आ जाएगा ना, तब तो उसका सत्ता आ जाएगा। जान लीजिए शेड्यूल कास्ट में वो ताकत अभी नहीं आया है कि किसी पर मालिक अटैक कर देगा, ऐसे लोगों के साथ मालिक करेगा। इसलिए इस तरह का मालिक हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई पासवान चाहे कोई नूनिया हम मान लीजिए किसी पर अटैक करेगा, घर में आग लगाएगा। ये